नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 17,100 पे और फ्राइडे को निफ्टी ने 115 पॉइंट प्लस में जाके निफ्टी ने क्लोज किया है। देखिए, गुरुवार की वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि अगर निफ्टी 16,800 16,850 के आसपास आता है तो मैं यहाँ पे बाइंग में इंटरेस्टेड रहूँगा। जिन लोगों ने निफ्टी वाली वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिएगा। और मैंने वहाँ पे एसएल बताया था कि 16,700 मेरा एसएल रहेगा और टारगेट इस कंडीशन में पहला टारगेट हम रखेंगे 17,200 के आसपास का हम पहला टारगेट यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी बाइंग किया होगा वो अब एसएल अपना रिवाइज करके लगा लीजिएगा 17,000 का। देखिए, अब हम बाइंग से ऊपर अपना एसएल लगा लेंगे कि अगर ये ट्रेड लॉस में भी जाता है तो कुछ ना कुछ हमें दे के जाए। तो इस अब एसएल जो रहेगा वो रहेगा 17,000 के आसपास। अगर 17,000 के नीचे क्लोजिंग करेगा तो हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 17,000 के नीचे का क्लोज करेगा तो हम एसएल से निकल जाएंगे। और टारगेट देखिए, लगभग पहला टारगेट तो यही लगा के रखना पड़ेगा 17,200 के आसपास का ही आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक हर्डल है। अगर हम इसके ऊपर 17,222 के ऊपर क्लोज होते हैं ना तो फिर एक मोमेंटम मुझे और दिख सकता है जो कि इसको 17,333 के आसपास लेके जा सकता है, क्योंकि फिर उसके बाद जो हमारा रजिस्टेंस होगा, ये जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था यही हमारे लिए रजिस्टेंस होगा। तो छोटे छोटे टारगेट ही निकल के आएंगे निफ्टी में, ये नज़र बना के जरूर रखिएगा, क्योंकि निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट जो होगा वो होगा 17,700 के ऊपर अगर हम क्लोज करेंगे तब। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी वो काफ़ी दूर है, तो पहले छोटे छोटे टारगेट ही लेकर के चलिएगा। छोटे छोटे टारगेट और छोटे छोटे एसएल यही लेके आपको यहाँ पे निफ्टी पे अभी चलना है। तो चलिए 15 मिनट का चार्ट देखते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि निफ्टी को मंडे के सेशन में हम किस तरीके से बाइंग कर सकते हैं या क्या लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कर लिया है तो प्रीमियम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आप लोग के लिए फ्री है, उनके लिए जिन्होंने हमारे लिंक से कभी भी डीमेट अकाउंट ओपन किया है। अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन करके भी फ्री मेंबरशिप ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो सबसे बड़ा रजिस्टेंस जैसा कि मैंने बताया वो 200 वाला ही रजिस्टेंस है हमारा, 222 का, और हमने क्लोजिंग की है लगभग 100 के आसपास में हमने यहाँ पे क्लोज किया है। अब ध्यान रखिएगा, कल के सेशन में एक बेस्ट ट्रेड, देखिए हम कल के सेशन में भी ना जो शुरुआती ओपनिंग हाई है ना उसको क्रॉस नहीं कर पाए थे। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हमने जरूर क्रॉस किया था, लेकिन निफ्टी में हम वो लेवल अभी भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो सबसे अच्छा ट्रेड ये होगा ना कि हम कहीं पे ओपन हो जाएं कि 17,050 से लेकर के 17,100 के बीच में कहीं पे ओपन हो। शुरुआती सेशन में 17,050 से लेकर के 17,000 कि 100 के बीच में कहीं पे ओपन हो, और उसके बाद हम यहाँ पे 17,100 वाले लेवल को क्रॉस करेंगे तो हमें एक मोमेंटम मिलेगा ऊपर की साइड में, जो कि लेके जा सकता है 17,155 का। सेकेंड टारगेट होगा 17,211 का और थर्ड टारगेट होगा 17,266 का। ये टारगेट आपको नज़र में रखने होंगे। अगर हम 17,100 के नीचे कहीं पे ओपन होते हैं और ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम बिताने दीजिए, थोड़ा सा टाइम बिताने दीजिए। बाइंग साइड के लिए ना टाइम बिताना जरूरी है। निकलता है तो निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो 2 दिन निकलेगा, एक दिन ऐसा गिरेगा ना कि पूरा कैपिटल आपका खत्म कर देगा अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। तो ध्यान रखिएगा, निकलता है तो निकल जाने दो, लेकिन ये टाइम बिता के देखिए अपनी कंडीशन पर ट्रेड करो। आप मार्केट की कंडीशन पर ट्रेड मत करो, अपनी एक कंडीशन बनाओ कि इस कंडीशन में मैं ट्रेड करूंगा। तो वो कंडीशन जब बनाओगे तब आपको मार्केट पैसा देगा। तो यहाँ पे टाइम बिताने दो 50-60 पॉइंट में 10-15 मिनट का, उसके बाद ये ब्रेकआउट करेगा, इसके ऊपर निकलेगा तो ये हमारे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा, देखिए नीचे की साइड में ना ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम करेगी। तो अगर निफ्टी किसी कारणवश गैप डाउन ओपन होता है 17,000 के आसपास और टाइम बिताने लगे, जैसे ये टाइम बिताया ना, ऐसे अगर टाइम बिताने लगे, यहाँ पे अगर टाइम बिताने लगे आधे घंटे 1 घंटे टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी करेगा एक मोमेंटम आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर टाइम बिताता, मान लीजिए हम गैप डाउन ओपन हो गए, रेंज में नहीं ओपन होते हैं, गैप डाउन ओपन होते हैं और 17,000 के आसपास कहीं पे हम टाइम बिताते हैं, और टाइम बिताने के बाद जिस साइड में हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेंगे वहां पे आपको 70 से लेकर के 90 पॉइंट का एक मोमेंटम निफ्टी में मिलते हुए दिखेगा। अगर ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट हो, देखिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना करे मार्केट और ऊपर की साइड में ब्रेकआउट हो तो मोमेंटम तेज होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिल सकती है अगर ये गैप डाउन को सस्टेन नहीं करता है, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा। अगर हम गैप अप ओपन हो गए 17,200 के आसपास कहीं पे तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा टाइम बिताने का। यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन भी फॉलो नहीं करूंगा। अगर ऊपर की साइड का प्राइस एक्शन बनेगा ना तो मैं फॉलो नहीं करूंगा, नीचे की साइड का प्राइस
डायरेक्शन जरूर फॉलो करूंगा 17,100 और 17,050 के टारगेट के लिए। यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल ही पहले ही बन गई, मान लीजिए पहले 5 मिनट में बन गई, तो ये एसएल आपको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शूटिंग स्टार बन गई, ट्रेड ले लिया, लेकिन एसएल को फॉलो नहीं करेंगे, बीच में कहीं पे भाग जाएंगे या फिर एसएल होने के बाद में भी शांति से बैठे रहते हैं। तो ये करोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं। अगर शूटिंग स्टार बन रही है तो इसी का एसएल आपको लगा के रखना पड़ेगा। जैसे ही ये कटेगा यहाँ से निकल जाना है, बीच में अप डाउन हो तो मत भागिए। देखिए मोमेंटम धीरे धीरे करके ही बनेगा, ऐसा नहीं कि आपने लिया और तुरंत नीचे चला गया। कभी कभी तुरंत ही जाएगा, कभी कभी टाइम बिताने के बाद जाता है, तो थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ता है। तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो मोमेंटम मिलेगा। यहाँ पे अगर रेंज बनाने के बाद नीचे की साइड का ब्रेकआउट हो और वापस ये कहाँ पे आ जाए, 17,125 17,130 के पास में आया और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करता है, तो मुझे लगेगा फिर ये 17,300 के आसपास तक अगले 1-2 दिन के अंदर में जा सकता है। लेकिन वो 17,050 के नीचे ना आए मार्केट। इंट्राडे में 17,050 के नीचे कब, जब 200 को ब्रेक कर दे उसके बाद ये 17,050 के नीचे ना आ जाए। अगर 200 एक बार ब्रेक कर दिया तो ये लेवल होल्ड होना चाहिए, ये नज़र में जरूर रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर